अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में हम बनाने लगे हैं दस्तरखान की शान चटनियाँ। तो आज यहाँ पे मैं बनाऊंगी आलू बुखारे की चटनी, इमली की चटनी और खुबानी की चटनी। तो इन तीनों को ना मैंने एक एक घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब यहाँ सबसे पहले हम बनाने लगे हैं जी इमली की चटनी। तो इमली को ना मैंने अच्छी तरह से मसल लिया था हाथों की मदद से। अच्छा, आपने इनको भिगोने से पहले ना 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से वॉश करके इनका पानी निकालना है, क्योंकि इनको ना मिट्टी वगैरह लगी होती है। अब यहाँ पे मैं इसका पल्प निकाल लूँगी। अच्छी तरह से आपने इनको दबा दबा के ना इनका सारा पल्प जो है ना वो निकाल लेना है, और ना बाकी की जो गुठलियाँ वगैरह है वो वेस्ट हैं। थोड़ा सा पानी डाल डाल के ना इनका अच्छी तरह से जो वो पल्प सा है ना वो निकाल लें। अब हम इसको रखेंगे जी पकने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे मसाले जितने भी हमें चाहिए। तो इनको मैं करती हूँ साइड पे। और आइए जी अब हम इसमें शामिल करते हैं मसाले। तो मसालों में मैं इसमें सबसे पहले शामिल करूँगी जी गुड़ जो है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक टेस्ट करके भी ऐड कर लें, बाद में भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लगे ना, चटनी ज़्यादा खट्टी लगे तो। फिर इसमें मैंने शामिल किया है थोड़ा सा ज़ीरा साबुत, अगर आप पिसा हुआ शामिल करना चाहते हैं तो वो कर दें। फिर इसमें शामिल किया है जी नमक टेस्ट के मुताबिक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी चीनी। तो बस जी इसके अलावा हमने कुछ नहीं शामिल करना। अब हम इसको रख देंगे पकने के लिए। तकरीबन 15 मिनट जो है ना ये अच्छी तरह से पक जाएगी, और जितनी भी इसके ऊपर झाग आएगी ना ये आपने उतारते जाना है। तो जितनी आपको थिक चाहिए ना चटनी उतना आपने इसको पका लेना है। बस इसके अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पकती जाएगी। तो हम इसको निकाल लेंगे बाउल में। जब ठंडी हो जाएगी ना तो फिर किसी भी आप शीशे की बोतल वगैरह में डाल के ना तो आप इसको फ्रीज़ कर ले। तो मैंने बस इतनी थिक रखी थी क्योंकि ये ठंडी होने के बाद ना थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो बस इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब आते हैं जी हम दूसरी चटनी की तरफ। तो दूसरी तरफ मैं बनाने लगी थी आलू बुखारे की चटनी। आलू बुखारे को मैंने 3 से 4 दफ़ा ना अच्छी तरह से धोया था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी। फिर मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच जो है चीनी के शामिल किए हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक ऐड कर दिया था। अब जी थोड़ी सी इसमें मैं शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। तो उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, और थोड़ा सा ना मैंने इसमें गुड़ भी ऐड किया था। तो मसाले वगैरह जो है ना वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर लें। इसको बस अब हम पका लेंगे अच्छी तरह से। तो इसको जो है ना ये वैसे ही सॉफ्ट हो जाती है पानी में जब डिप करके रखते हैं ना खुबानी। ये ना ड्राई वाली खुबानी थी। बस इसको 5 मिनट ही हम पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो इसको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता कुक होने में। रमज़ान में दही भल्ले बनाते हैं ना तो उसके ऊपर भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा जब फ्रूट चाट वगैरह बनती है ना तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी ये मज़े की बनती है चटनी। तो बस यहाँ पे मैं चेक कर रही थी खुबानी जो है ना वो अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब हमने इसको ना ठंडा कर लेना है, फ़ौरन से इसको ब्लेंडर में नहीं डालना। 10-15 मिनट ना इसको ठंडा होने दे, उसके बाद ना हम इसको कर लेंगे ब्लेंड अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जी ब्लेंड हो गई है चटनी। इसको हम 1-2 मिनट और पका लेंगे। अब हमने इसको करना है सेव। तो इसमें मैं 1 चम्मच जो है ना छोटे वाला वो शामिल करूँगी सिरके का। उससे जो है ना चटनी हमारी ख़राब नहीं होगी, 15 से 20 दिन इजीली निकल जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें अब शामिल कर देती हूँ जी सिरका, जो आम खाने वाला सिरका ना वही ऐड करूँगी इसमें, वो शामिल कर देते हैं। और इसके बाद ही हम इसको कर लेंगे सेव। ये भी थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी ना तो फिर हम इसको बॉटल में डाल के रख लेंगे फ्रिज में। तो बस जी चटनियाँ वगैरह जो है ना वो मैं थोड़ी थोड़ी ही बना रही थी, क्योंकि दोबारा से फिर जो है ना बन जाएंगी। इतनी ज़्यादा सेव करने का मसला ही होता है, क्योंकि चीज़ें वगैरह जो है ना पहले भी बहुत ज़्यादा बन गई थी। अगर आप चाहें ना तो इसको आइस क्यूब वाली ट्रे में डाल के ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब भी ज़रूरत हो तो निकाल लें। लेकिन मैं इसी तरह से ना बॉटल्स में डाल के ना रख दूँगी। तो बस ये जैसे ही ठंडी होती है ना तो फिर हम इसको ना निकाल लेते हैं इधर बाउल में, और फिर हम इसमें इसको रख लेंगे बॉटल में। तो ये वाली चटनी जो है ना ये लाजमी ही रमज़ान में बना के देखिएगा, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी, आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे। फिर जी यहाँ पे आलू बुखारा जो है इसको भी मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा इमली का पल्प, जो मैंने निकाला था ना वही वाला मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया है। साथ में इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच चीनी के, और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे जी थोड़ा सा नमक
टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च और थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे जी काला नमक। स्पाइसेस जो है ना वो मैंने बहुत कम ऐड किए हैं, फिर टेस्ट करके ना दोबारा शामिल कर लेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। काला नमक नहीं है तो आप वाइट वाला नमक भी ऐड कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास काला ही नमक हो। तो इसको हमने पका लेना है अच्छी तरह से। जब ये पक जाएगी ना तो फिर हमने इसको ठंडा कर लेना है। आपने देख लेना आपने इसको कितना थिक करना है। तो अगर आपको ये ज़्यादा थिक लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर लें। इधर जी मेरे पास थे मग्स, इनको मैं वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से क्योंकि इनमें भी मिट्टी होती है। तो 3 से 4 दफ़ा ना आपने इसको लाजमी ही वॉश करना है ताकि मिट्टी वगैरह जो है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। फिर यहाँ पे आलू बुखारा जो है ना वो हमारा ठंडा हो चुका था। अब इसमें मैं शामिल करूँगी रूह अफ़ज़ा। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा तो ठीक है, इसके अलावा कोई आपके पास रेड कलर का कोई शरबत वगैरह ना तो वो ऐड कर लें। इसके अलावा जी लोग इसमें फूड कलर भी ऐड करते हैं, मैंने वो नहीं ऐड किया, मैंने इसी तरह से बना ली थी। तो फिर जी इसमें शामिल कर देंगे थोड़े से मग्ज़ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना हम स्टोर कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, जिस तरह से शादियों की चटनी होती है ना, शादियों में मिलती है, तो उस तरह की ये बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और मुझे रखना है जी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।